ओई माँ, मर गई रहे भगवान, यह भाई है या कसाई भाई, अब छोड़ भी दो, कितना करोगे भाई बोला। चुप बैठी रहो, वरना जितनी बार किया है उतनी बार फिर से करने लग जाऊंगा। मैं जमीन पर पड़ी पड़ी रो रही थी, पर मेरा भाई था जो रुकने का नाम नहीं ले रहा था। मैं भाई के सामने हाथ जोड़ने लगी, पर भाई नहीं माना। मेरी सारी कसर भाई ने निकाल दी। भाई ने कहा, एक शर्त पर तुम्हें छोड़ दूंगा। मैंने कहा, कौन सी शर्त? अब क्या बाकी रह गया भाई? भाई ने बोला, हेलो दोस्तों, मेरा नाम पिंकी है। आज मैं आपको अपनी कहानी सुना रही हूँ। मेरी कहानी सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, बात उस समय की है जब मैं काम करके घर वापस आई थी। मैं होटल में काम करती हूँ खाना बनाने का। मेरा भाई मुझसे बड़ा है, वह शराबी है, वह कुछ करता नहीं है, उसका भी खर्चा मुझे ही उठाना पड़ता है। क्या करूं है तो वह मेरा भाई, उसे ऐसे छोड़ नहीं सकते। मेरी मम्मी की मौत कैंसर से हो गई थी। मम्मी के साथ में मेरे पापा भी चल बसे थे। हम दोनों का इस दुनिया में कोई नहीं था और मेरा भाई घर पर अकेले ही रहते थे। मैं दिन में जॉब करने जाती थी और शाम तक लौट कर आती थी। भाई पूरे दिन दारू पीकर टली रहता था। भाई, तुम दारू पीना छोड़ दो, वरना देख लेना एक दिन ऐसा समय आएगा कि तुम्हें बहुत रोना पड़ेगा और उस दिन मुझे कहोगे कि तू सही कहती थी। अब मैं दारू पीना छोड़ दूंगा तो अच्छा रहूंगा। दोस्तों, हमारे पड़ोस में एक लड़का रहता था। वह मेरा बॉयफ्रेंड था। मैं उसे बहुत प्यार करती थी। मैंने भाई को बताने की कई बार कोशिश की थी, पर डर के मारे मैं भाई को बता नहीं पाई। एक दिन भाई ने मेरे बॉयफ्रेंड के साथ मुझे देख लिया। उस दिन मेरा भाई मुझ पर बहुत चिल्लाया और कहने लगा कि तू यह सब काम करती है, तूने मुझे बताया नहीं। मैंने कहा, भाई, मैंने कई बार कोशिश की थी तुम्हें बताने की। मुझे डर लगता है आपसे। एक तो आप 24 घंटे नशे में रहते हो, ऊपर से अगर मैं आपको यह सब बताऊंगी तो ठीक नहीं पड़ता, इसलिए मैं आपसे छुपा के रखी। अब पता चल ही गया है तो मैं आपको बता देती हूँ कि मैं रोहन से बहुत प्यार करती हूँ और शादी भी उसी के साथ करूँगी। भाई ने तो मुझे मंजूरी दे दी थी। ठीक है, अगर तू बहुत प्यार करती है रोहन से तो शादी कर लेना, मैं तेरी शादी करा दूंगा, पर अच्छे से उस लड़के को जान ले, कहीं ऐसा ना हो कि शादी के बाद तुझे धोखा देकर चला जाए। मैंने भाई की बात को माना और बोली, ठीक है भाई, मैं उसकी पूरी तरह से छानबीन करती हूँ। वैसे भाई, एक बात बोलूं आपसे, तुम्हें छोड़कर जाने का मेरा मन नहीं करता। मेरा भाई हंसकर बोला, तभी तो पागल, शादी तो करनी पड़ेगी ना, तुम लड़की हो, लड़की हमेशा पराया धन होती है। मेरी छोड़ो, मैं तो रह लूंगा। दोस्तों, जिंदगी मेरी अच्छे से चल रही थी, पर मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ ऐसा भी होने वाला था। एक दिन की बात है, मैं रोहन से मिलने गई थी। भाई ने मुझे चुपके से देख लिया था। मैं वह सब रोहन के साथ कर रही थी। भाई ने मेरी वीडियो बना ली। जब मैं घर पहुंची तो भाई ने कहा, कहाँ से आई हो? मैंने कहा, भाई कहीं नहीं, काम पर से आई हूँ। भाई नकार, झूठ बोलती हो, तुम रोहन के साथ ही माना कि तुम उससे प्यार करती हो, पर इसका यह मतलब नहीं है कि उसके साथ तुम संबंध बनाओ। तुमने शादी से पहले संबंध बना डाला। मैं कुछ ना बोल पाई। तभी भाई ने कहा, ठीक है, मेरा भी कोई नहीं है, मैं चाहता हूँ कि एक बार तुम मेरे साथ। मैं डर गई। मैंने कहा, भाई क्या कह रहे हो तुम? भाई ने कहा, मैं ठीक तो कह रहा हूँ, आखिर यह जवानी किस काम आएगी? मैं 25 साल का हूँ, तुम 19 साल की हो, क्या फर्क पड़ता है? और आजकल का जमाना तो ऐसा ही चल रहा है ना, जब हम दोनों किसी को बताएंगे नहीं तो किसी को क्या पता चलेगा। मैं भाई की बात सुनकर हैरान हो गई थी और गुस्से से अपने कमरे में जाकर रोने लगी। मेरे भाई मेरे पीछे पीछे आया और बोला, ठीक है, अगर तुम नहीं करना चाहती तो मत करो, पर यह रोना धोना मत करो, मुझसे नहीं देखा जाएगा। भाई ने मुझे चुप कराया और खाना खिलाकर अपने रूम में चले गए। करीब रात के 11 बजे भाई के कमरे से आवाज आ रही थी। मैंने उस आवाज का पीछा किया तो पता चला कि इस बार तो सच में ही भाई के कमरे से आ रही थी। मैंने धीरे से दरवाजा खोला और एक आंख से देखने लगी। जैसी मैंने अंदर का नजारा देखा तो मेरे होश उड़ गए। भाई अपने घोड़े को सहला रहा था। भाई का घोड़ा बहुत बड़ा था। मेरा मन फिसलने लगा। भाई के घोड़े को देखकर मैंने तो पूरा दरवाजा खोल दिया।
जैसी बंद दरवाजा खोला, भाई ने अपने घोड़े को ढक लिया और बोले, पिंकी तू यहाँ क्या कर रही है? इतनी रात गए सोए नहीं क्या? तभी मैं बोली, भाई जिस घर में इतना बड़ा घोड़ा हो उसे कहाँ नींद आएगी? मतलब क्या है? मुझे इस घोड़े पर सवारी करनी है। मेरा भाई बहुत खुश हो गया और कहने लगा, ठीक है, मैं तुझे एक राज की बात बताता हूँ। मेरे भाई ने मुझे वीडियो दिखाई जो रोहन के साथ बनाई थी। मैं इस वीडियो को देखकर हैरान हो गई। तभी मेरे भाई ने कहा, वैसे रोहन का घोड़ा तो बहुत छोटा है, तुम्हें अच्छे से सवारी नहीं करवा पता होगा। आज तुम मेरे घोड़े पर बैठे देखो, ऐसी शेयर कराऊंगा, भूल जाओगी तुम। मैंने कहा, सच में? भाई ने कहा, फिर क्या दोस्तों। मेरे भाई ने 3 बार मुझे घोड़े की सैर कराई और चौथी बार भी कहने लगे। मैंने कहा, भाई अब मेरे बस की बात नहीं, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मुझसे अच्छे से खड़ा भी नहीं हो पाया जा रहा था, मैं टूट गई थी। भाई ने कहा, ठीक है, बस एक बार और उसके बाद कभी नहीं। पर मैं क्या करती? मुझ में तो हिम्मत नहीं थी कि मैं एक बार और करूं, पर भाई की मजबूरी। भाई ने फिर से मेरे साथ घोड़े पर बैठाकर मुझे तारे दिखा दिए। दोस्तों,